ओम शांति। मुरली की तारीख है 22/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आ गए और अभी अभी देही अभिमान, ये प्रैक्टिस करना है। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, देह में आकर के कर्म किया, लेकिन फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता। मुरली का गीत बहुत अच्छा है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। और इस गीत में आगे आता है, बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई, नया जमाना नई कहानी। तो गीत के अंतर्गत ही बाबा हम बच्चों को कई बातें बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, बहुत अच्छा गीत है। साकार बाबा के समय सुबह सुबह सबको बच्चों को उठाने के लिए ये रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग। तो सजनियों को साजन जगाता है। तो बाबा कहते कि ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी तुम बच्चों ने जान लिया। ये नई दुनिया के लिए नई बातें जो बाबा बता रहे हैं, ये नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। तो बच्चे अभी पुरानी बातों को क्या करो, भूल जाओ। जिन बच्चों ने ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान में भी तीखे जाएंगे और भविष्य में भी वो उच्च पद पाएंगे। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर के रहना है। कर्म करते देहधारी तो होना पड़ता है, देह में आना पड़ता है, पर कर्म करते भी क्या करो, ध्यान क्या रहे कि बाबा की याद रहे। कर्म योगी बन करके करें, क्योंकि देह के बिगर तो कर्म कर नहीं सकते हैं। हर जन्म में शरीर निर्वाह अर्थ तो हम कर्म करते ही आए हैं। अभी कर्म करते क्या करो, तो बाबा ने कहा मैं माशुक हूं ना, तो तुम माशुक बाप को याद करो आशिक बन करके। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हारे लिए तो अभी नई दुनिया बाबा बना रहे हैं, वहां पर तो अन्य कोई भी धर्म है नहीं, कोई भी दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है। तुम्हारे जैसा जो सुख है ना, वो और कोई को मिल नहीं सकता है। देवी देवता धर्म की आत्माओं को भल कोई कितना भी खर्चा करे, लेकिन स्वर्ग जैसा सुख तो मिल न सके। किसी को यहाँ हेल्थ है तो वेल्थ नहीं, और वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है। तो बाबा कहते ये तो दुख की दुनिया है। बाबा है जानी जाननहार, पर इसका मतलब ये नहीं है बाबा कहते मैं तुम्हारे सबके दिलों को बैठ कर के जानूं कि तुम कहाँ तक पवित्र रहते हो, कहाँ तक बाबा को याद करते हो। मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ कर के करूं? ये धंधा बाबा कहते मैं नहीं करता हूँ। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे जैसे गीता में भी बताया है ना कि यादव कौरव पांडव, तो पांडवों के लिए क्या बताते हैं कि वो पहाड़ के ऊपर पीछे जाकर के गल के मर गए। तो बाबा कहते अगर विनाश हो जाता है, पांडव भी गल के मर जाते हैं, तो फिर भारत रहेगा ही नहीं। लेकिन भारत को तो कहा जाता है कि अविनाशी खंड है, प्रलय तो होती नहीं है, क्योंकि ये बाप जैसा अविनाशी है। तो ये बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, तो भारत भी अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं देखो सब जो है भारत में आकर के
यहाँ पर अंजलि लेते हैं। बाबा कहते हैं कि देखो मैं आया हूं तुम सभी को वापिस ले जाने के लिए। दुनिया में अगर कोई बड़े आदमी आते हैं ना तो उनका बहुत मान होता है, उनके लिए बाजा बजाते हैं, उनकी खातिरी करने, उनका वेलकम करने। लेकिन बाबा कहते मुझे तो कोई पहचानता ही नहीं है, तो इसीलिए जो है इतना मान मिल न सके, क्योंकि बाबा गुप्त रीति से आते हैं। बाबा कहते मेरा नाम भी गुम कर दिया है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरुओं का गुरु सतगुरु भी हूँ, और मैं साजन भी हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ। बाबा कहते इसलिए भक्ति मार्ग में शिव के मंदिर भी बहुत बनाते हैं। और कहाँ कहाँ बनाते, ज्यादा करके पहाड़ियों के ऊपर ऊंचे ते ऊंचा बनाते, क्योंकि बाबा ऊंचे रहने वाले हैं। लेकिन अभी बाबा कहते बच्चे तुमको क्या करना है, बाबा की याद में आत्मा को पावन बनाना है, क्योंकि ये जो याद है ना बाबा की याद, इसमें जबरदस्त कमाई है। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे भोजन बनाते हैं तो भी बाबा की याद में, बाबा की याद में अपने हाथ से भोजन बनाओ, बहुतों का कल्याण होगा और वो चीज भी अच्छी बनेगी। फिर बाबा कहते कि बच्चे तुम जानते हो कि अभी जो हमारे मम्मा बाबा हैं वो कौन है, ब्रह्मा सरस्वती है, और वो भविष्य में क्या बनेंगे, जाके लक्ष्मी नारायण आदि देव आदि देवी भी गाए हुए हैं। फिर जाके वो स्वर्ग के मालिक बनते हैं, और अभी उनका प्रैक्टिकल यादगार है दिल वाला मंदिर। फिर बाबा अभी धारणा का मुख्य सार बता रहे हैं। ज्ञान योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर के बैठना है और कर्म योगी भी बनना है। दूसरा, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों के द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में वास पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां, लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं ना, वो परिवर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन है सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। तो अब इस अभ्यास को बढ़ाओ तो याद शक्तिशाली बनेगी। यही प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। मन मेरा है, मैं मालिक हूं मन की, तो मन को जहां स्थित करना चाहे वहां जितना समय करना चाहे करें, और वो भी 1 सेकंड में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।